एमबीबीएस में वो 702 था। 2 क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस गए थे और 2 मेरे गलत हो गए थे। तो असलियत में मेरे इसमें 710 आए थे। 715 मेरे इसलिए आए थे क्योंकि एक क्वेश्चन बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी था, मतलब मेरे पूरे आते थे। सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपको मैं अपने पूरे 2 साल के टेस्ट के स्कोर दिखाऊंगा और जो लास्ट के 1 मंथ में जो मेरा टेस्ट का स्कोर था उसको भी बताऊंगा और नीट में क्या स्कोर रहा वो भी बताऊंगा और तीनों में कितना कितना डिफरेंस आया और डिफरेंस आया भी होगा, मैंने उसको मेंटेन कैसे करा, अप डाउन कैसे रहे मेरे टेस्ट में, और वो सब बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मेनली आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा था। मैंने आकाश के मेनली टेस्ट दिए ऑफिशियली, अनऑफिशियली मैंने काफ़ी कोचेस के टेस्ट दिए थे, पर जो ऑफिशियली है वही बताऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्ट हुआ था हमारा, उसमें मेरे 322 नंबर आए थे। क्योंकि मेरे 322 नंबर इसलिए आए थे क्योंकि उसमें मेनली फिजिक्स वर्ड वगैरह आया था, जो कि मैं नहीं मानता उसको पढ़ना चाहिए। दूसरा वाला टेस्ट मेरी मर्जी से हुआ था, मतलब उसमें फिजिक्स वर्ड फालतू चैप्टर नहीं आए थे, तो मेरे 355 आ गए थे। 360 का था टेस्ट था ये। फिर जो हमारे छोटे मोटे टेस्ट हुए थे 360 नंबर के। फिर हमारा टर्म टेस्ट हुआ था। टर्म टेस्ट में मेरे 641 आए थे पहली बार में। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात रही क्योंकि मेरा पहली बार मतलब मेरी जो कोचिंग में रैंक थी वो 3-4 आ गई थी इसके चक्कर में, 641 के चक्कर में। तो उसके बाद वापस मतलब मेरे जो FT होते थे 360 नंबर के वो कम आते थे। उसके बाद हमारा पहला AITS हुआ प्रैक्टिस वाला, उसमें मेरे 622 मार्क्स आए। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इसमें मेरी टॉप 3 में रैंक थी कोचिंग में, इतने कम मार्क्स पे भी 11th में। फिर FT में तो मतलब मेरे मार्क्स बेकार आते थे। फिर दूसरे AITS में मेरा स्कोर कम हो गया काफ़ी, 596 हो गया। फिर FT तो मतलब ऐसे ही फालतू जा रहा था, 330 आ रहे थे। फिर दूसरे AITS में मैंने थोड़ा पुश करा तो मेरे 637 मार्क्स बढ़ गए। मतलब मेरा स्कोर आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट इंक्रीज कर रहा है, एक तरीके से ड्रॉप हो रहा है तो बढ़ भी रहा है। फिर 637 मेरे FT है, तो FT में मैं ध्यान नहीं देता था क्योंकि मेरा 330 के अंदर ही स्कोर चलता था FT में। फिर से AITS आया, उसमें मतलब सबसे ज़्यादा ड्रॉप हुआ था मेरे पूरे AITS में। 488 मार्क्स आए थे। इतने मार्क्स मतलब कभी नहीं आए क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम वगैरह वाले चैप्टर आए थे जो मेरे को मतलब अच्छे से नहीं आते थे वो। फिर उसके बाद मैं फिर से जंप मारी, मैं 600 के ऊपर चले गया तो मेरे 610 आ गए। उस टाइम पे मतलब मैं ये सोचता था कि मेरे को 650 प्लस लेके आने हैं, पर मेरे 600 प्लस ज़्यादातर रहे थे। तो मैंने फिर ये सोची 600 प्लस की कोशिश करते हैं, पर आपको इस टाइम पे सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से आपको एटलीस्ट 680 प्लस के बारे में तो सोचना है। फिर उसके बाद FT आया। FT में 276 बहुत कम नंबर रह गए थे मेरे। फिर AITS में मतलब 568 570 मान लो तो कम रह गए। फिर ये लास्ट AITS था, इसमें 498 मार्क्स आए थे। ये सबसे बेकार गया था मेरा, मतलब इसमें लास्ट में GOC वगैरह रहता है तो इतना अच्छे से याद नहीं रहता। इसमें 498 मार्क्स आए थे सीधे। तो 11th मतलब मेरा जो एवरेज था वो 500 से 550 के बीच का ही रहा था, ज़्यादा का नहीं रहा। उसके बाद हमारे ये कौन से टेस्ट चालू है, उसके बाद अभी भी AITS चल रहे हैं। तो AITS में मेरे 545 आए, 597 आए। ये 597 वाला शायद लास्ट AITS था हमारा। इसमें मेरे कम नंबर रहे थे, मतलब मेरा लो एवरेज 600 के नीचे स्कोर रहा था, 500 से 600 के बीच में, और इतने पे सिलेक्शन नहीं होना था, ये मेरे को पता था। उसके बाद मतलब मैंने हार नहीं मानी। फिर मैंने मतलब 11th और 12th के बीच में 1 महीने का गैप था, उसमें बहुत अच्छे से 11th को बहुत अच्छे से पढ़ा था, मतलब अब बहुत सारे सवाल में आसानी से कर लेता था। उसके बाद 12th चालू हुई। 12th में मतलब 240 नंबर का टेस्ट होता, उसमें मेरे 201 आए। फिर उसमें थोड़े बड़े 211 हुए। उसका जो पहला टेस्ट हुआ टर्म टेस्ट 12th का, उसमें मेरे 640 आए, जो मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी थी। फिर मतलब ये तो मेरे अच्छे नहीं आते, तो PT जो होते थे कम मार्क्स वाले उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था मैं, तो मुझे मेरे ज़्यादा अच्छे नहीं जाते थे। तो 200 215। फिर जो AITS हुआ था उसमें मेरे 652 मार्क्स आए थे पहले AITS में, और 650 मेरे पहली बार आए थे ज़िंदगी में आकाश में। फिर ऐसे ही ये 649 आया। फिर 636 मिनट थोड़ा ड्रॉप हो गया था क्योंकि जहाँ से मुझे मतलब समझ में आ गया था कि मैं सिली मिस्टेक्स मेनली करता हूँ। जहाँ से मतलब मेरे को एक फंडा क्लियर हो गया तो सिली मिस्टेक्स कम करनी है, OMR फंडा कम करनी है। इसमें जो 10 गलती हुई है ना वो ज़्यादा सिली मिस्टेक्स की हुई थी। फिर उसके बाद मतलब जो इन पर तो ध्यान नहीं दे, तो PT वगैरह पे तो बेकार रहते थे मेरे। फिर इसके बाद अगला AITS उसमें 651 मार्क्स आए, जो बहुत अच्छी बात रही क्योंकि मैंने अब थोड़ा काबू करना सीख लिया था स्लिम मिस्टेक्स वगैरह पे। तो उसके बाद मेरे 640 आए। उसके बाद 690 आए मेरे सीधे, क्योंकि अब मेरे को बहुत अच्छे से आ गया था। उसमें चैप्टर्स भी सिंपल आए थे, बहुत पार्ट आया था, मेनली रटने वाला पार्ट आया था, ह्यूमन डिसीज़ वाला चैप्टर। तो उसमें मतलब मेरा स्कोर थोड़ा सही था, 690 मार्क्स आ गए थे। पर 210 647 667
फिर मेरा मतलब स्कोर कॉन्स्टेंट हो गया था, 660 से प्लस चल रहा था मेरा, 676 वगैरह, फिर 658। इसके बाद हमारा 11th खत्म, 12th और 11th दोनों का पूरा कोर्स खत्म हो गया। फिर हमारे एनसीईआरटी के टेस्ट चले थे, तो उसमें मतलब मेरे सही आते थे, ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे। फिर मेरे 669 आए थे, पहला एनबीटीएस हुआ था, उसमें मतलब पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहा था, उसमें मतलब 669 और मेरा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था कोचिंग में। ऐसे चलता रहा, ये बूस्टर टेस्ट सीरीज होती नहीं, वो ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब फिर मेरा जो एनबीटीएस होता था और मैं मतलब मेरा 660 प्लस था, क्योंकि वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे थे और मेरा स्कोर जो ना, मुझे सिली मिस्टेक्स वगैरह पता पड़ गई थी कैसे क्या करना है। तो मेरे जीवन में ड्रॉप आया था, पर मैंने ड्रॉप को पहचान लिया कि मेरे लिए सिली मिस्टेक्स कायम में हो रही हैं, गलती कायम में हो रही हैं, उनको मैंने सॉर्ट आउट करा, तो मेरे 670 प्लस होने लग गए थे, 670 में भी आया। फिर इसके बाद मेरा सबसे जो हाईएस्ट स्कोर क्या था एनबीटीएस में, वो 702 था, क्योंकि इसमें पता है मैंने क्या करा था, 2 क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस गए थे और 2 मेरे गलत हो गए थे। तो असलियत में मेरे इसमें 710 आए थे, 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस के थे। इसके बाद 715 भी है, 715 मेरे इसलिए आए थे क्योंकि एक क्वेश्चन बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी था, मतलब मेरा पूरे आते थे। फिर इसका मतलब मेरे को अच्छे से में आ गया। फिर इसके बाद थोड़ा बोर्ड से फोकस करना पड़ा ना, फिर मेरा स्कोर वापस डाउन जाने लग गया। तो सोच सकते हो, पहले मैं 715 है, फिर सीधे डाउन होके 671 पहुंच गए, सीधे डाउन हो गए, कितना बुरा लगता हो। फिर 681, 686, फिर मतलब बोर्ड्स पे ध्यान दिया तो कम होने लग गए मार्क्स, थोड़े मेरे 647 आने लग गए, 600 थे, 656, 645, 650 वगैरह, मतलब थोड़े कम हो गया स्कोर मेरा। फिर 613 सीधे हो गए। फिर उसके बाद हमारे एफटीएस, इसके बाद हमारे इंटेंसिव प्रोग्राम चालू हो गए। तो इंटेंसिव में मेरा पहले बार ये 660 मार्क्स आए थे, जो कि मतलब ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं थे उस टाइम के लिए। तो 660, 640, इंटेंसिव मेरे 660 चलते थे थोड़े बहुत। तो मतलब कभी कभी तबीयत वगैरह ख़राब वगैरह हो जाती थी, तो सीधे 626 रह गए थे। फिर मैं 660 से तो कॉन्स्टेंट ही चला, 675, 64, 660 तो मतलब कॉन्स्टेंट सा रहा, मतलब लास्ट के 1 मंथ का टेस्ट है ये, और 660 मेरा कॉन्स्टेंट रहा था। 690 भी गया था, 686, 681, क्योंकि अब मैं सिली मिस्टेक्स का मैंने इस टाइम पे रजिस्टर बना लिया था अपनी मिस्टेक्स नोटबुक का, कि मेरे को कैसे गलती सॉर्ट आउट वगैरह करने, और मिस्टेक नोटबुक को पढ़ के आता था। तो मेरा स्कोर थोड़ा बढ़ने लग गया था, 680 पर वापस मैं पुराने स्कोर पे आ गया था, 671, 650, 640 तब होने लग गया था मुझे को थोड़ा स्ट्रेस लेवल वगैरह बढ़ जाता था तब। तो 673, 650, 676, फिर सीधे 700 हुआ मेरा एक बार, 675, फिर सीधे 716 भी गया एक बार, 690। मतलब मेरा अप डाउन बहुत ज़्यादा रहा है, मतलब मेरा सीधे सीधे 50 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है सीधा, आप देख सकते हो। तो किन परिस्थितियों से जूझा हूँगा मैं, समझ सकते हो। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। फिर 680, 651, ऐसा पहले 680 है, फिर 651 है, कितना तो ड्रॉप हुआ, पर हार तो नहीं मानी ना एटलीस्ट मैंने, मतलब पता था कि अगले में तो अच्छा करेंगे। तो सीधा 691, फिर 633 हो गए, 91 से 33, 50 का जंप सीधे, कितना ड्रॉबैक हुआ है। फिर 61, 75, 63, फिर लास्ट जो हमारा टेस्ट हुआ था प्री नीट, उसमें मेरे 687 मार्क्स आए थे। उसमें भी एक क्वेश्चन उन्होंने डिटेक्ट कर दिया था, 716 मार्क्स का पेपर था ये, मेरे 691 मार्क्स आए थे। और जो नीट का पेपर था उसमें मेरे पहले 695 मार्क्स आए थे, एडम वाला पोर्शन गलत कर दिया इन लोगों ने, तो 690 लगा। तो एक्सैक्ट तो नहीं बोलूँगा, 1 मार्क्स का डिफरेंस है प्री नीट के पेपर में और उसमें। और अगर तुम आकाश का एवरेज निकालोगे 12th का, लास्ट के 1 मंथ का भी एवरेज निकालोगे, तो वो 660 बैठेगा और मेरा स्कोर गया है 690। तो 30 मार्क्स का डिफरेंस है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा किसी के में भी, बहुतों के में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आ सकता है। किसी का एवरेज हमारी कोचिंग में था 650 के आसपास, उसका बढ़ के ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स आए थे। और एक जने का एवरेज हमारी कोचिंग में जितने भी लास्ट के 1 मंथ में टेस्ट हुए ना, उसका कितना था, 700 प्लस आते थे उसके हर टेस्ट में, टॉपर था वो, उसके 685 मार्क्स आए नीट में। तो इतना ड्रॉबैक भी हो सकता है, डिपेंड करता है नीट के डे वाले दिन तुम्हारा टीचर कैसा है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है, तुम प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। अगर तुमने OMR वगैरह कुछ भी गलत कर दी तो तुम्हारा खतरे में आ सकता है फ्यूचर। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि आपको मोटिवेट कर सकूं कि मेरे भी टेस्ट में स्कोर्स ऐसा नहीं था कि हर बार ही 660 प्लस आते थे, कभी कभार 626 भी गए हैं, 30 भी गए हैं।
तो मैंने अपना स्कोर हमेशा बूस्ट करने की कोशिश करी थी, ताकि आप भी इस वीडियो को देख के अपना स्कोर बूस्ट करने की कोशिश करो। और ये देखो कि अगर स्कोर कम आ रहा है तो अगले में बढ़ाना है, अगला टेस्ट देना नहीं है, ये कोई मतलब नहीं रहता। टेस्ट तो सारे देने पड़ेंगे, भले ही कम आए ज़्यादा है, देने सारे हैं। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, ओके बाय।